समाज के अंदर भी अनेक नेतृत्वकर्ता होते हैं, अनेक क्षेत्रों में काम करते हैं। कोई सैनिकों के क्षेत्र में करता है, कोई अध्यापकों के क्षेत्र में करता है, कोई राजनीतिक क्षेत्र में करता है, कोई सेवा के क्षेत्र में करता है, कोई आध्यात्म के क्षेत्र में करता है। जो जितना ज्यादा उत्साही होगा, जितना ज्यादा नरम होगा, जितना ज्यादा सबको जोड़ने की सामर्थ्य रखता है, उसके अंदर उतनी ही ऊर्जा भरी रहती है। उसका तेज, उसका बिंब, उसकी छवि लोगों के सामने इस प्रकार की बनी होती है कि वो अपने साथ हजारों लोगों को जोड़े रखता है। उसके अगर नेतृत्व करता ही ढीला ढाला होगा, नेतृत्व करता ही मायूस होगा, उसको मायूसी से बोलेगा, सही उत्साह के वातावरण में नहीं बोलेगा, तो वो हजारों लोगों की आशाओं का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। उसके अंदर उत्साह नहीं होगा, कोई विद्युत की तरंग नहीं होगी बोलने के लिए, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं होगी। जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस स्थान पर हैं, या जिस परिस्थिति में वो रह रहे हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, उस कार्य क्षेत्र के बारे में उसको पूरा अनुभव है कि नहीं है। इसलिए बोलने में जो सबसे बड़ी बात होती है, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर संपूर्ण भूगोल, संपूर्ण इतिहास, संपूर्ण व्यवस्था, संपूर्ण प्रकृति, सारी अवस्थाएं, हर व्यक्ति की विभिन्नताएं, खान पान, रीति रिवाज, परंपराएं, अगल बगल की स्थितियां, ये सब कुछ सर्व समावेशी गुण उसके अंदर है कि नहीं, तब वो सबको साथ लेकर चल सकता है कि नहीं चल सकता है। उसके अंदर सब प्रकार के लोगों को एकजुट करने की क्षमता है कि नहीं है। इसलिए जैसा नेता होता है, यानी जिस फील्ड में जैसा नेतृत्व करता होगा, वैसा ही वहां का क्षेत्र का विकास होता है। उस क्षेत्र के अंदर वैसी व्यवस्थाएं पनपती हैं, उसी प्रकार के लोगों के अंदर उसी प्रकार की आशाओं का संचार भी होता है। इसलिए जो बहुत अच्छे नेतृत्वकर्ता होते हैं, उनके अंदर समाज के अंदर बहुत अच्छी छवि होती है उनकी, और वो बुझा भी नहीं रहता है, मायूस भी नहीं रहता है, उत्साह में रहता है। बड़े बड़े रचनात्मक चीजें उनके दिमाग में घूमती रहती हैं, और वो कुछ नई चीजों को प्रयोग करते रहता है। चाहे वो छोटे ग्राम पंचायत का नेतृत्व करता हो, चाहे वो जिले स्तर का नेतृत्व करता हो, चाहे वो प्रदेश स्तर का नेतृत्व करता हो, या संपूर्ण भारतवर्ष का नेतृत्व करता हो, उसके अंदर नई चीजों को, नई तकनीकों को, नई व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए तड़पन होती है, और लोगों में वो जान फूंक देता है। जिस भी जगह रहता है, लोगों को अपने साथ जोड़े रखता है, ऐसे हजारों लोगों के समूह को अपने साथ एकजुट किए रखता है, पूरी व्यवस्थाओं को, पूरी तंत्र को अपने अंदर समाहित किए हुए रखता है। उसके अंदर अनेक लोगों की आशाओं के केंद्र बिंदु बना रहता है। उन सब में लगातार प्रशिक्षण, लगातार आशाएं, लगातार व्यवस्थाओं को विकसित करने में वो लगातार प्रयासरत रहता है। एक अच्छा नेतृत्वकर्ता, उसके बोलने के कौशल में ही झलक जाता है उस नेतृत्वकर्ता के, कि वो अपने जिस भी स्थान पर, जिस भी क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है, वहां पर नए कार्यक्रमों का सृजन, नए कार्यक्रमों का आयोजन, नई व्यवस्थाओं का सृजन, उसके अंदर, उसके व्यक्तित्व के अंदर से ऐसा झलकता है कि वो हमेशा नई योजनाओं की रचना, व्यवस्था करने में जुटा रहता है। वो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क में भी बहुत कुशल होता है। हार्ड वर्क तो सभी कर लेते हैं, हार्ड वर्क तो बड़े बड़े लोग, सब लोग कर लेते हैं, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट तरीके से वर्क करना, जमीन के अंदर, धरातल के अंदर दिखना चाहिए। कोई काम, कोई एक स्थान पर किसी इस प्रकार का हमारी बातचीत, बोलने का प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि हमारी बातचीत का एक एक चीज, एक एक बिंदु धरातल पर प्रभावी रूप से लागू है कि नहीं है। हम जो बोल रहे हैं वे हमारे कर्म के अनुसार आचरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं हमारे बोलने की कुशलता में है। हम जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, उसी प्रकार से धरातल पर भी वह वातावरण में उतरना चाहिए। सब मनस्थिति का खेल होता है। बोलने के कौशल में भी हमारे मन से ऐसी ऊर्जा निकलनी चाहिए, इस प्रकार के सपने देखने चाहिए, सपने देखने की जिद होनी चाहिए, और वो भी बड़े बड़े सपने। ऐसा जुनून होना चाहिए, ऐसी सेवा की जिद होनी चाहिए, अपने अंदर इस प्रकार के भावनाएं होनी चाहिए कि हमें कुछ रचनात्मक कार्य करना है। तो हमारे बोलने का कौशल यही है कि हमारे शब्दों से रचनात्मक शब्द निकलने चाहिए, हमारे शब्दों से कुशल शब्द निकलने चाहिए, हमारे शब्दों से समाज के अंदर प्रभाव पड़ना चाहिए। ऐसी जिद होनी चाहिए, तभी आप एक कुशल मनुष्य हैं। जो व्यक्ति अच्छे तरीके से अपनी बात रखता है, अच्छी तरीके से अपनी बातों को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करता है, अपनी बातों को जमीन के धरातल पर लागू भी करता है, जिसके अंदर जिद है, कुछ करने की जुनून है। अन्यथा धरती में तो बहुत सारे मानव जन्म लेते हैं, और वे सब जीवन जी करके ऐसे ही संसार से विदा हो जाते हैं, लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो विशेष कर जाते हैं। अन्यथा हम लोग
इस धरती पर अन्य लोगों की तरह एक बोझ सा बनते हैं। इसलिए धरती पर बोझ नहीं, धरती पर एक मजबूत आधार स्तंभ बनकर रहें। अपने अंदर के विकारों को निरंतर निकालते रहें। अपने अंदर के विकारों को जितने ज्यादा सफाई करते रहेंगे, उतने ही, जिस प्रकार हम अपने घर में निरंतर सफाई करते हैं, अगर एक दो दिन सफाई नहीं करेंगे तो हमारे घर में भले हम कितना ही साफ सफाई करी है, एक दो दिन में ही वो फिर भी उसमें कोई ना कोई धूल लग जाती है। बर्तनों को एक आध दो दिन साफ ना करो तो फिर उसमें भी चमक समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार अपने अंदर चमक लाने के लिए अपने अंदर हमेशा निरंतर अपने विकारों को बार बार याद करना पड़ता है कि हमारे अंदर आज कौन सा विकार आया। उस विकार को बाहर फेंकना, सकारात्मक चीजों को अंदर डालना, नकारात्मक चीजों को किनारे करके उनका अंत करना। इसलिए हमेशा सरल रहें, विनम्र रहें। किसी दूसरे की लाइन को छोटा नहीं करना है, अपनी लाइन को बड़ी करना है। दूसरे को अपने मार्ग से हटाना नहीं है, दूसरे को भी आगे बढ़ाते हुए अपना भी आगे बढ़ना है। इसलिए जो दूसरों को आगे बढ़ाते हुए अपना आगे बढ़ता है, उसको भगवान बहुत आगे तक ले जाते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपनी लाइन को बड़ी करना और दूसरों को भी सम्मान देना, ये सबसे बड़ी पूजा है और यही सबसे बड़ा बोलने का कौशल है। नकारात्मक लोग हमेशा आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे नकारात्मक लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें। जो अच्छा नेतृत्व करता होगा, जिसके अंदर अच्छी व्यवस्थाओं को लागू करने की बात होगी, जिनके अंदर समस्याओं के समाधान का अंत करने की बात होगी, वो ऐसे नकारात्मक लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखते हैं। क्योंकि ये नकारात्मक लोगों के पास भी किसी समस्या के समाधान के लिए भी कोई ना कोई समस्या होती है। इसलिए हमेशा अपने विवादित विचार, विवादित बोल, विवादित टिप्पणियां और विवादित समस्याओं से बचें और समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई नई समस्याओं को जन्म न दे। इसलिए कभी कभी समस्या सुलझाते सुलझाते हम कोई ना कोई नई समस्याओं को भी जन्म दे देते हैं।